कि हो ना हो, इसके फ़ेमस होने के पीछे किसी महिला का ही हाथ होगा। लेकिन आज ये कहानी, ये किस्सा एक उल्टा दिखता है। क्योंकि कहा जाता है कि एक फ़ेमस होने के व्यक्ति के पीछे महिला का हाथ हो ना हो, लेकिन एक लड़के को बर्बाद होने के पीछे उसकी गर्लफ्रेंड का हाथ बखूबी होता है। आज के समय में जिस दौर में जो है लोग प्रेम के चक्कर में या ऐसे कई प्रेम प्रसंग के चक्कर में कई लोग बर्बाद हो चुके हैं। कई लोग क्या, हम इसे सैकड़ों या हज़ारों की संख्या में कह सकते हैं। लेकिन अब इसमें कोई एक ऐसा चाँद का टुकड़ा जिसे कहते हैं, कोई ऐसा हीरे कोहिनूर का जिसे हीरा कहते हैं, अगर वो मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। ये कहानी प्यार-मोहब्बत की तो मैं अक्सर क्राइम की कहानियों में सुनाया करता हूँ, लेकिन आज की कहानी थोड़ी-सी अलग है क्योंकि आज की कहानी की बात ही कुछ ऐसी है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के आकाश की ज़िंदगी यहीं से शुरू होती है और इस कदर शुरू हुई थी कि शायद उन्हें पता भी नहीं था। उनके घर में आर्थिक तंगी होती है। इसी तंगी के बीच अब उन्हें, जो उनके पापा थे, बार-बार जब भई एक अजीब-सी बात होती है, एक नौजवान लड़का जो बेरोज़गार घर में बैठा हो और पापा से पैसे माँगे और फिर पापा की तरफ से ये बात कहने को मिले कि जाकर कमा लो, तो बहुत दुःख होता है। ऐसे ही कुछ आकाश के साथ हुआ। पापा ने कहा कि पैसे कमाओ। उन्होंने सोचा भी इस बारे में, लेकिन अपने गर्लफ्रेंड के पास फ़ोन किया। बाबू के पास, गर्लफ्रेंड तो नहीं कहेंगे, जो कि उनकी लैंग्वेज में अपने गर्लफ्रेंड को बाबू कहते हैं। हर कोई आज की इस दौर में यही टाइम आ चुका है कि बाबू सोना के नाम से कहते हैं, तो बाबू कहा करते थे। अब बाबू के पास फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि बाबू अब बहुत हो गया। पापा के ताने सुन-सुन के अब कुछ किया नहीं जा रहा। अब लगता है कि जाना पड़ेगा मुंबई। जब ये बात सुनती हैं तो उनकी आँखों से जो है आँसू जो होते हैं वो छलक पड़ते हैं और कहते हैं कि आखिर जब तुम चले जाओगे तो हम लोग कैसे मिलेंगे? कैसे बातें होंगी, वहाँ पर जाओगे, काम करोगे, फिर बातें कैसे होंगी? बहुत सारी जो कहानियाँ होती हैं। पहले तो रोना-धोना होता है, जो कि होता ही रहता है अक्सर। लेकिन इसी बीच रोना-धोना होने जब ये खत्म हो जाता है तो कहती हैं कि क्यों ना आपके पास कोई यहीं पर अगर आइडिया हो, कोई अगर यहीं पर बिज़नेस कर सको या कोई ऐसा काम कर सको जिससे 4 पैसे मिल सके, तो बात कुछ और होती। फिर वो कहते हैं कि इतनी आमदनी तो है नहीं, घर की स्थिति ठीक नहीं है, इसी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। इतना पैसा तो है नहीं कि मैं कोई बिज़नेस कर सकूँ। तब एक आइडिया आता है दिमाग में कि इस वक़्त महाकुंभ चल रहा है और इस महाकुंभ में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, करोड़ों की संख्या में। इसी बीच आइडिया ये देती हैं कि क्यों ना तुम गाँव से एक दातून तोड़ो, एक गट्ठर बनाओ और पहुँच जाओ भाई महाकुंभ में बेचने के लिए। उससे थोड़ी बहुत इनकम भी हो जाएगी, कुंभ भी नहा आओगे, थोड़ी बहुत पुण्य भी मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे। अब फिर क्या था, जो आकाश थे वो गट्ठर बाँधते हैं अपनी दातून की, बड़ी-सी गट्ठर बनाते हैं और कुंभ की तरफ निकल पड़ते हैं। कुंभ में पहुँचने के बाद दिलचस्प की बात यहीं से शुरू होती है कि वो जब कुंभ में पहुँचते हैं तो जो इंडियंस होते हैं, यानी कि जो हमारे भारत के लोग हैं, उनको तो वो दातून ₹10 में बेच रहे थे। लेकिन जो विदेशी आते हैं, फ़ॉरेनर के लोग होते हैं, उनको वो इंडियन टूथपेस्ट बताते हैं और इंडियन टूथपेस्ट बताने के साथ-साथ उन्हें ₹100 ₹150 में बेच देते हैं। भाई साहब, उन्होंने जब सोनी टीवी में ये अपना अपने अंदाज़ में जब बताया तो कुछ अलग ही लगा, कि बताने का अंदाज़ भी कुछ अलग था। हालाँकि अब तो वायरल हो चुके हैं और एक ही दिन में उन्होंने 30,000, यानी कि कई हज़ार, यानी 30,000 का उन्होंने इनकम किया, एक दिन में महज़। अब ये 30,000 वाली बात जैसे ही किसी पत्रकार के सामने कही उन्होंने, फिर ऐसा लगा कि शायद क्या बोल रहे हो? क्योंकि ये बातें एकदम से नई थी हर ल किसी के लिए, कि एक व्यक्ति जिसके घर में जो आर्थिक तंगी से ज जूझ रहा हो और अचानक से महाकुंभ में दातून लेकर पहुँचा, जो कि बिना इन्वेस्टमेंट का था। उनको उन्होंने आइडिया ये दिया कि बिना इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि तुम्हारे पास जब भाई मिडल क्लास का लड़का है तो उसके पास इन्वेस्टमेंट तो इतनी होती नहीं है। अगर बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस करने के लिए फिर लाखों की ज़रूरत होती है। लेकिन उन्होंने एक ऐसा सजेशन दिया, आज भी जहीं कहाँ जहाँ कहीं पर भी वो किसी भी शो में या किसी भी सोनी टीवी में जब वहाँ पर पहुँचे उन्होंने, तो वहाँ पर भी अपनी गर्लफ्रेंड का ज़िक्र ज़रूर से किया, क्योंकि इस दौर में जहाँ पर लोग लूटने की उम्मीद में बैठे हैं। हमने एक लड़की से कुछ दिनों पहले ही बात किया, तो उसने बताया कि जो बॉयफ्रेंड होता है, ये एक चलता-फिरता एटीएम होता है। खाली फ़ोन करने की देरी होती है कि बाबू फ़ोन बहुत इमरजेंसी है, इतना भेज दो, और फटाक से आ जाता है।
तो भाई साहब इस चलती-फिरती एटीएम की दुनिया में अगर ऐसा व्यक्ति कोई मिलता है तो यकीन मानो कि उसे कोहिनूर से कम नहीं कहा जा सकता। बाकी अब हर जगह उनकी ज़िक्र हो रही है, हर प्लेटफ़ॉर्म पर चाहे वो कोई भी हो, सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पर अब उनकी चर्चा हो रही है और लगातार लोग अब उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ न कुछ कह रहे हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी गर्लफ्रेंड सबको मिल जाए तो यकीन मानो ये दुनिया कब सुधर गई होती। कुछ लोग कॉपी करने की भी कोशिश किए बट शायद कॉपी हो नहीं पाया क्योंकि अब ऐसा तो होता ही है कि जब कोई चीज़ किसी कोई जब कर लेता है तो उसको कॉपी कई लोग करते हैं, कई लोग सफल भी होते हैं, कई लोग असफल भी होते हैं। लेकिन एक ऐसा भी दौर है, इस दौर में जो है अगर लड़कियों की बात करें ख़ास करके तो बस यही होता है कि कुछ दिन लूटती हैं, खाती हैं, उसके बाद कहती हैं बाबू पापा नहीं मानेंगे और चली जाती हैं छोड़ के। लेकिन यहाँ पर ये दाँव, ये पेच उल्टा पड़ जाता है और एक ऐसा हमसफ़र मिलना शायद मुश्किल होता है किसी के लिए। हर किसी को तो नहीं मिल सकता, यकीन मानिए। लेकिन अब ये चर्चाएँ हो रही हैं तो हमने सोचा क्यों ना हम भी थोड़ी-सी इस पर चर्चा करें क्योंकि जब हम बुराइयों पर चर्चा कर सकते हैं तो इन अच्छाइयों पर चर्चा करना भी बेहद ज़रूरी है, इन अच्छाइयों को भी आगे बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। हालाँकि यही थी कुछ आज की कहानी आकाश की और आकाश के गर्लफ्रेंड की यानी कि उनके बाबू की। तो देखते हैं कि और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस कमेंट में जो है एक अपनी राय ज़रूर से देना कि आपकी बाबू जो है वो क्या कहती हैं? क्योंकि आज के दौर में बाबू तो हर किसी के पास हैं। तो आपकी बाबू का क्या कहना है वो हमें कमेंट में नीचे बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।